इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सुमंत्र जी का अयोध्या आगमन हुआ। भरत भैया महाप्रयाण का संदेश पाकर ननिहाल से आए। संस्कार संपन्न भया। दशगात्र त्रयोदशाह गुरुदेव की आज्ञा से भरत जी ने सब संपन्न कराया। पित हितु भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। चतुर्दश अर्थात 14वें दिवस श्रद्धांजलि सभा रखी गई। श्रद्धांजलि सभा में उत्तराधिकार का उपक्रम प्रारंभ किया गुरुदेव भगवान ने। किसका किसका सोच करने योग्य है ये गुरु जी ने वर्णन किया। 12 सोचनियों की चर्चा करते हुए बोले, हे भरत जी, आपके पिता जैसा राजा भया नहीं है, नहीं होने वाला नहीं। उनका सोच क्यों करना जिनके आप राम जी, आप लक्ष्मण, शत्रुघ्न ऐसे 4 लायक पुत्र, माता पिता के जीवन का जब विश्लेषण होता है तो यह देखा जाता है कि इनकी संतान का स्वभाव कैसा है। संतान का जैसा स्वभाव है वैसा ही माता पिता का जीवन माना जाता है। बताना नहीं पड़ेगा, हमारी संतान हमारी दर्पण है। आत्मा वही जाए तो पुत्र। कुछ छिपता नहीं, प्रकृति कुछ रखती नहीं। न जल रखता है, न आकाश रखते, न वायु रखती, धरती रखती, खुला। धरती में जो डालिएगा धरती मां वापस कर देंगी, समय लगेगा। समुद्र में जो डालिएगा समुद्र घाट पर छोड़ देते हैं। जीवन साधना होता है, समझाया। और कहा, पुत्र, धर्म समन्वित जीवन जीकर चक्रवर्ती महाराज देवलोक प्रस्थान कर गए। महाराज ने आपकी मां के मांगने पर 2 वचन दिया। एक वचन मानकर राम जी वन चले गए और एक वचन आपके लिए है, आप राजपद को स्वीकार करिए। क्यों? आपके पिताजी ने दिया है। वेद विदित सम्मत सबही का, जेहि पितु देय सो पावै ठीका। पुरुष परखिए ही समय सुहाए। मनुष्य की परीक्षा कब होती है? तब अवसर आता है। हर व्यक्ति ईमानदार है, सदाचारी है, कब तक? जब तक कुसंग जीवन में प्रवेश नहीं करता है। और कुसंग के अवसर आने पर भी जो असंग रहता है वही सदाचारी। अवसर मिला, अवसर आया, अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने का अवसर आया, तब भी भरत जी ने स्वीकार नहीं किया। क्या कहा? सचिव जी महाराज और मां का अनुमोदन मिलने के बाद भी भरत जी ने कहा, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जननी न जाय। गुरु वशिष्ठ जी समझा रहे,
अपने से श्रेष्ठ की बात समझ में नहीं आवे तो दुख, ये परिणाम है। परंतु यदि इस बात में भगवान केंद्र में हो तो दुख भी सुख हो जाए। देखिए, हिरण्याकशिपु ने प्रहलाद जी को समझाया, विष्णु हमारे शत्रु है, तुम नहीं नाम ले सकते उसका। गुरु जी ने क्या पढ़ा दिया? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। गुरु जी ने ये पढ़ा दिया। अब पिताजी कुछ पढ़ा रहे हैं, गुरु जी ने सत्य पढ़ा दिया, तो तजो पिता प्रहलाद, क्यों? केंद्र में परमात्मा। घर में कोई कितनों कहे ऐसा नहीं करो, करेंगे तो भजन करेंगे। केंद्र में परमात्मा हो, किसी के न सुनो। अंतिम लक्ष्य भगवान है। ज्योति ज्योति में मिलेगी, तेज तेज में समाएगा। आत्मा की गति परमात्मा। हम कितना सोच पाते हैं। भरत जी ने क्या गति ली? अयोध्या जी वहीं जहां परमात्मा श्री राम है। इसलिए हम एक ही आंख यही मनमाही प्रातः काल चली हो प्रभु पास, प्रभु के पास जाएंगे। तो यहाँ एक बात स्मरण रखना होगा, भरत जी भगवान को न लाने जा रहे हैं, न बुलाने जा रहे हैं, न मनाने जा रहे हैं। फिर भगवान का रुख देखने जा रहे हैं। ये भी नहीं कहेंगे। फिर भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। जिनका सब कुछ परमात्मा का है, उनसे कोई अपराध अच्छा, भरत जी ने तो कुछ किया ही नहीं, थे ही नहीं। भगवान बन चले गए। मैंने अपराध किया, भगवान सोचते नहीं। भरत जी यह भाव लेकर गए थे कि हम परमात्मा के पास रह जाएंगे, जहां प्रभु रहेंगे वहीं रहेंगे। बात अच्छी तो नहीं है। कैसे रहेंगे? फिर वचन का क्या होगा? इसलिए भगवान ने समझाते समय कहा, भैया आप सूर्यवंश की रीति नीति परंपरा को जानते, जानहु तात तरनी कुल रीति सत्य संग। महाराज को प्राण प्रिय नहीं थे, वचन प्रिय है। वचनों के लिए पिताजी ने तन त्याग दिया। इसलिए हम चारों भाई को योग्य है कि हम भी पिताजी के द्वारा पालित वचन का पालन करें। अयोध्या जी में विपत्ति आई है, हमको आपसे दूर रहना पड़ेगा, आपको हमसे दूर रहना, लेकिन इसको बांटिए। बांटिए विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भर बड़ी कठिनाई। भरत जी ने दर्शन करने की प्रार्थना की चित्रकूट के। भगवान ने अनुमति दे दी। अत्रि महाराज की आज्ञा लीजिए और दर्शन करिए। चित्रकूट में मिथिलापति भी पधारे हैं। उनके आने से 5 दिन और अधिक निवास बढ़ा। चित्रकूट की आज भी स्थिति त्रेता जैसी है। आइए, भगवान और भरत जी जहां मिले हैं उस भूमि का दर्शन करें।
द्रवहि बचन सुनि कुलिश प्रसाना, पुरजन प्रेम न जाय बखाना। पत्थर पिघल गए। भगवान जहां शयन किए हैं वो शिलाखंड बड़ा अद्भुत देखने लायक। जयंत को भगवान ने जहां बाण मारा था वो स्थल भी बड़ा मधुर है। अत्रि महाराज का आश्रम है, वहां गुप्त गोदावरी है, जिनसे प्रवेश करना निकलना पुण्य बढ़ाता है, बहुत अच्छा है। चित्रकूट दर्शनीय है, अद्भुत है, अलौकिक है। आइए 5 दिन में दर्शन करके भरत जी आए, जो तिलक सामग्री अभिषेक की लाए थे एक कूप में अत्रि महाराज की आज्ञा से पधरा दिया गया। उस कूप का नाम अत्रि महाराज ने भरत कूप रखा, इसका भी दर्शन होगा। अनादि थल है, इसका दर्शन करने से भगवत प्रेम दृढ़ होता है। विदा का दिन है, सब समाज आश्रम पर जुटा है। भगवान ने श्रेष्ठ समाज का आदर किया, इतर समाज को प्रणाम उपरांत आशीष दिया है। भरत जी ने हाथ जोड़कर सरकार से अनुमति मांगी, प्रभु हम श्री अवध जाएं। प्रणाम करते भरत जी को प्रभु ने उठाया, बैठाया और कुल विधि समझाया। राजा को कैसा होना, मुखिया को कैसा होना। देखिए मुखिया चाहे जो हो, हम हो आप हो कोई भी, मुखिया को ऐसा कोई व्यवहार नहीं जीवन में करना चाहिए कि वही कटघरे में खड़ा हो जाए, तो उसके मुखियत्व का नाश हो जाता है। और जब मुखिया पर ही अंगुली उठने लगे तो फिर पंचायत कौन करेगा, समाधान कहां से आएगा। आहार विहार व्यवहार, इससे मुखिया को शुद्ध होना चाहिए। प्रभु ने कहा भैया मुखिया मुख सो खान पान, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित हम तो मुखिया हैं, हम हर व्यवहार के लिए स्वतंत्र हैं, ये स्वच्छंदता है, संभव नहीं है। हम चाहे जो नहीं कर सकते। हमारे ऊपर धर्म मुखिया है। धर्म व्यवहार को मानकर ही आगे बढ़ना होगा। राजधर्म कैसे चलता है, मन के मनोरथ जैसे चलता है। जब तक लक्ष्य न मिल जाए तब तक प्रजा में प्रकट नहीं होना चाहिए। मुखिया को, राजा को प्रचार कम करना चाहिए, कार्य। संभवतः कलाम साहब के वाक्य हैं, किसी ने कहा अच्छी बात का बहुत प्रचार होना चाहिए। कलाम साहब ने कहा प्रचार करके समय व्यर्थ न गंवाओ, ऐसा कार्य करो कि लोग ही उसका प्रचार करने लगे। प्रचार लोग करने लगे। आप प्रचार करते घूम रहे हो, मोबाइल ये बात। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।